ये बताइए कोटा में सुसाइड करते क्यों हैं बच्चे? बिहार की उत्पादन संरचना में कृषि का हिस्सा, उद्योग का हिस्सा, सेवा का हिस्सा कितना कितना है? सबसे ज़्यादा हिस्सा सेवा का है। बिहार से आने वाले प्रमुख महिला साहित्यकारों के नाम बताइए। मैं कमिंग। यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाए। थैंक यू सर। अपना परिचय हमें दें। सर मैं पश्चिम चंपारण जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई पश्चिम चंपारण से ही की है। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई प्रयागराज से बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है। मेरी हॉबी कविता लेखन है और मैं उसके बाद से बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2 बार मेंस दिया है। काफ़ी कम मार्जिन से मैं इंटरव्यू कॉल से वंचित रह गई थी। इस बार मुझे इंटरव्यू कॉल मिला है और अभी मैं आपके समक्ष। तो इस बार आपको क्या लगता है, आपको सफलता मिल जाएगी इस बार? सर मैं होपफुल तो हूँ। अच्छा, आपने 2017 में ही आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस विषय, जैसा आपने बताया, तो फिर आपने अपना कैरियर कंप्यूटर साइंस विषय में क्यों नहीं चुना? सर एक तो मेरी प्रारंभिक रुचि सिविल सर्विसेज में ही आने की थी और जैसे मैंने बीटेक किया तो मुझे समझ आया कि ये फील्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं है मेरे लिए जितना सिविल सर्विसेज में अपना योगदान दे पाऊंगी। इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस में आप कंफर्टेबल नहीं थी या कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये व्यर्थ है पढ़ना? नहीं सर, मैं कंफर्टेबल भी थी और कंप्यूटर साइंस पढ़ना ठीक भी लगता था, लेकिन मेरी योग्यता का इस्तेमाल मैं किस फील्ड में ज़्यादा कर पाऊंगी उस हिसाब से मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज ज़्यादा। तो मान लीजिए आज कल को आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाता है तो आपका क्या फॉल बैक क्या है, आप क्या करेंगी फिर? सर मैं होपफुल हूँ कि सिलेक्शन हो जाए और अगर नहीं हो पाता है तो सर अगर मैं यहाँ इंटरव्यू तक पहुँची हूँ तो एक और प्रयास जरूर करूँगी। फिर भी नहीं होता है तो? सर हो जाएगा। अच्छा, आप इतनी कॉन्फिडेंट है। अच्छा ठीक है। आप कविता लिखती हैं, कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? सर कविता लिखने की प्रेरणा ज़्यादातर मैं परिस्थिति जन्य कविताएं लिखती हूँ। जैसे कोई परिस्थिति आती है उस पर मेरे भाव जो आते हैं उस पर मैं कविताएं लिखती हूँ, तो प्रेरणा ऐसा परिस्थिति ही प्रेरणा होती है। कोई ऐसी कविता की 4 पंक्तियाँ सुनाएं जो आपको लगेगा आपने बहुत ही अच्छा लिखा है। सर अभी कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था तो मैंने लिखा था कि जब मन हो दुख से ओत-प्रोत, खुशी का दिखे न कोई स्रोत, तब सर उठाकर आसमान में चांदनी निहार लो, अंदर छुट्टी अंदर दबी उस आस को फिर से तुम पुकार लो। बहुत अच्छा। ये बताइए कोटा में सुसाइड करते क्यों हैं बच्चे? सर इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो प्रेशर है जो फैमिली की तरफ से भी है और एक एजुकेशन सिस्टम की भी बात है जिसमें एक अंधी दौड़ चल रही है कंपटीशन की। मतलब बच्चे अगर एक प्रॉपर फील्ड में सही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फिर भी एक 2-4 फील्ड्स हैं उसी में ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी सिलेबस का बोझ जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। और तीसरी सर मुझे लगता है जहाँ तक बच्चों को जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जा रही बचपन से, जो सिखाई जानी जरूरी है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ों को भी ऐड किया जाए प्रारंभिक शिक्षा से ही, जिससे बच्चे जीवन जीने की भी कला सीखें, छोटी छोटी चीज़ों पे टूटना पड़े। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस आशय को कंसिडर किया है अपने रिकमेंडेशन में? यस सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे 6 से ही ये चीज़ की गई है कि बच्चे जो हैं वो वैकल्पिक शिक्षा, मतलब जो उनका वोकेशनल एजुकेशन जिसमें उनकी रुचि हो वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषा में भी शिक्षा का प्रावधान रखा है जिससे उनकी रुचि बढ़ेगी और वो आगे अच्छा कर पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ऐसी 2 बातें बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। सर एक तो वोकेशनल एजुकेशन जो कि बहुत अच्छी है, शुरू से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन मिलेगी। और दूसरी सर जो मूल्यांकन की प्रणाली है, मूल्यांकन की प्रणाली में जो बदलाव आया है वो भी सर सही है। मंगला जी, हिंदी साहित्य की आप विद्यार्थी हैं। यस मैम। बिहार से आने वाले प्रमुख महिला साहित्यकारों के नाम बताइए। बिहार से आने वाली प्रमुख महिला साहित्यकार में अभी जो आधुनिक युग की कवियत्री हैं अनामिका, जिनको 2021 में साहित्य अकादमी भी मिला है उनकी रचना के लिए, जो कि टोकरी में दिगंत। ठीक है। और
और सिर्फ वर्तमान की नहीं, आप पीछे इतिहास से भी किन्हीं का नाम बता सकती हैं? साहित्यकार नहीं, लेकिन कला भी साहित्य का हिंदी एक साहित्य क्षेत्र- में जिन्होंने काम किया हो, अब तक पूरे बिहार से सिर्फ एक ही महिला हुई जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए काम किया? सर, मैम मैं बाकी रिकॉल नहीं आप कर रिकॉल नहीं कर पा रही हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको बिहार के इतिहास से 5 ऐसे व्यक्तित्व चुनने हों जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो आप किन को चुनना चाहेंगी और क्यों? बिहार के इतिहास से, इतिहास से लेके वर्तमान तक, वर्तमान बिहार तक। से का जो भी कुछ, जितना बिहार आपने पढ़ा और समझा है, जाना है, यस मैम। उनमें से आपको 5 लोगों को चुनना है। सबसे पहले तो चाणक्य होंगे, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने राजनीति शास्त्र में एक रचना लिखी थी, अर्थशास्त्र, जो आज भी प्रासंगिक है। दूसरे महात्मा बुद्ध, ठीक है। तीसरे महावीर, चतुर्थ अशोक, और 5वीं में वर्तमान में नाम लेना चाहूँगी मैथिली ठाकुर, जो कि काफ़ी यंग है लेकिन वो काफ़ी नाम कमा रही हैं, और वो बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। अच्छा ठीक है, वो सरकारी कार्यक्रमों के ब्रांड एम्बेसडर हैं इसलिए आपकी फेवरेट है, या उनका कोई विशेष प्रदाय है जिस वजह से आप उनको पसंद करती हैं? वो बेसिकली कला क्षेत्र में हैं, और इतनी कम उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, ये अपने आप में इंस्पायरिंग। ठीक है, आपने कौटिल्य की या चाणक्य की बात की और आपने बोला कि अर्थशास्त्र में लिखी गई तमाम बातें अभी भी प्रासंगिक हैं। आप कौटिल्य के कोई 2-3 ऐसे जो शिक्षाएं हैं या सिद्धांत हैं उनके बारे में बताइए जो आपको लगता है कि वो अभी भी प्रासंगिक हैं। पहली शिक्षा तो मैम वो राजा के उसके बारे में करते हैं, राजा के जो मुख्य उद्देश्य हैं, राजा को कैसे काम करना चाहिए, उस बारे में करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या कहते हैं? राजा के बारे में उनके सिद्धांत ये हैं कि राजा को प्रजा की भावनाओं को ध्यान में रख के चलना चाहिए। दूसरी बात, वो राष्ट्रीयता के हित में कहते हैं। उन्होंने, जैसा कि चंद्रगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने भी कोट किया है इस बात को, कि वो मालव और मागध ना बन के रहने बल्कि आर्यावर्त का हिस्सा मानते थे, मतलब राष्ट्रीयता को प्रमुखता प्रदान करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। और मैं रिकॉल नहीं आप याद नहीं कर पा रहे, ठीक है। हिंदी साहित्य में आपके पसंदीदा कवि या कवित्री कौन है? मेरे पसंदीदा कवि निराला। निराला है। क्यों निराला आपको इतने पसंद है? निराला मुझे पसंद है, इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो व्यक्तिगत कारण है कि मैं उनसे रियल लाइफ में भी काफ़ी प्रभावित होती हूँ। उनकी ज़िंदगी काफ़ी उठाव पटक वाली रही है। वो काफ़ी संघर्षों से जूझते रहे शुरुआत से लेकर अंत तक, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। जैसे वो सरोज स्मृति में कहते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अब जो नहीं कही। ठीक है। और फिर वो राम की स्मृति पूजा में कहते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। मतलब वो हारते नहीं है कभी। दूसरा रीजन उनका है कि वो अनुशासन में बंध के रहने वाले कवि में से नहीं थे। उन्होंने कभी भी समाज और अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए अनुशासन को नहीं अपनाया। उन्होंने मुक्त छंद को प्रमुखता प्रदान की, अपने व्यक्तित्व को प्रमुखता प्रदान की। ये दो उनकी विशेषताएं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। अच्छा, आप कविताएं लिखना आपको पसंद है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जहाँ पर आप लेखन कार्य कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने हिंदी साहित्य को भाषा और व्याकरण के पैमाने पर समृद्ध किया है या नुकसान पहुंचाया है? सोशल मीडिया ने मैम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिससे लोग अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो अगर रीच के हिसाब से देखें तो समृद्ध किया है। भाषा और व्याकरण के स्तर, भाषा और व्याकरण के स्तर पे बहुत सारे अच्छे कवि हैं जो भाषा और व्याकरण का ध्यान रखते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अभिव्यक्त तो कर पा रहे हैं लेकिन जनता तक उनकी आवाज़ पहुंच पा रही है। तो इस तरह से भाषा का तो विकास हो ही रहा है। हाँ, व्याकरण के स्तर पे कह सकते हैं कि कुछ कवियों में वो चीज़ नहीं परिलक्षित होती है, लेकिन जो मुख्य कवि हैं वो सही दिशा में कार्य करते हैं। दोहे की परिभाषा क्या होती है? दोहे की परिभाषा ये होती है, मुख्यतः इसमें 2 ही पद होते हैं और टोटल जो होता है वो 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 और 13 पे यति होता है। ठीक, थैंक यू सर। मंगला, विकसित बनने का लक्ष्य हमने रखा है कि भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बना लेंगे। यस सर। तो क्या लक्षण होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के? विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण, सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि लक्षण हो सकता है कि गरीबी ज़्यादातर कम हो, रोजगार प्रोवाइडेड हो मैक्सिमम लोगों को, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, और हमारा आयात निर्यात का जो संतुलन है वो बेहतर हो, और इंडस्ट्री
मतलब सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और प्राइमरी सेक्टर किसी का भी बैलेंस बिगड़ा हुआ ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ सर्विस सेक्टर में बढ़ रहे हैं या प्राइमरी सेक्टर में बढ़ रहे हैं। बैलेंस अगर सही से हो तो हम मान सकते हैं तो कि बिहार में अभी स्थिति क्या है? बिहार की उत्पादन संरचना में कृषि का हिस्सा, उद्योग का हिस्सा, सेवा का हिस्सा कितना कितना है? बिहार की उत्पादन संरचना में सबसे ज़्यादा हिस्सा सेवा का है जो कि 60.7% है, उद्योग का है 18.1% और एग्रीकल्चर का है 19.3%। तो इसको क्या मानेंगे आप? बिहार की सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। बिहार में 76% जो पब्लिक है वो फार्मिंग में है, लेकिन आउटपुट ज़्यादा नहीं है। और सर्विस आज़ादी के बाद बिहार के नेताओं ने बिहार को विफल बना दिया, गलत नेतृत्व दिया ना। बिहार चौथा सबसे विकसित राज्य था आज़ादी के वक्त, आज वो सर्वाधिक अविकसित राज्य है। जवाबदेही किसकी बनती है? नेताओं की बनती है, नहीं बनती है? सर, जवाबदेही नेताओं के साथ साथ प्रशासकों और जनता सबकी बनती है, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर कोई नेता सही से काम नहीं कर रहा है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? श्री कृष्ण सिंह। क्या विफलता रही उनकी? कितने लंबे साल तक वो रहे मुख्यमंत्री? सर वो मैं एग्जैक्ट ईयर तो नहीं जानती, लेकिन लंबे समय तक रहे थे, सबसे लंबे समय। उनकी क्या क्या विफलताएं रही मुख्यतः? सर इस बारे में मुझे सफलताओं का उल्लेख और गुणगान तो सभी करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप तो साहित्य और संवेदी सर व्यक्ति हैं। विफलता में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। उन्होंने 1967 तक, जैसे कि बिहार में मोस्टली अग्रणी जातियों का स्थान था उसमें विधानसभा में, तो भूमि सुधार बिल नहीं लागू हो पाया, तो ये दिक्कत थी सर, ये विफलता मान सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं हो पाया? यस। अच्छा, और सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। तो बाकी प्रांतों में जिसमें कि लोग आगे बढ़ गए हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, क्या इसलिए कि वहाँ पर भूमि सुधार सफलतापूर्वक हुआ या अन्य नहीं कारण? सर, और भी कारण है। कर्नाटका में जैसे आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और तमिलनाडु में भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। बिहार के पिछड़े होने के और भी बहुत सारे कारण हैं सर। उद्योगों को बढ़ाने में बिहार का नेतृत्व या प्रशासन विफल क्यों रहा? सर इसके पीछे कुछ भौगोलिक कारण भी हैं। पहला तो ये है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। वो तो बहुत सारे स्टेट हैं, यूपी भी लैंडलॉक्ड है। सर मिनरल्स की भी अनुपलब्धता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो तो झारखंड अलग होने के बाद कह सकते हैं। हाँ। उसके पहले तो मिनरल भरपूर था। यस सर। मार्केट से कनेक्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। मार्केट कनेक्टिविटी के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सर मार्केट कनेक्टिविटी के लिए रोडवेज या फिर वाटरवेज बनाए जाते हैं। वो प्रशासन को और सरकार को बनाना होता है। यस सर। मानना पड़ेगा ना कि बिहार के नेताओं ने कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण पर, नौ परिवहन पर ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, अभी हाल फिलहाल में नहीं, हाल में नहीं। विफलता तो 50 साल पहले मिली थी। अब तो सरकार ने काफ़ी हद तक क्षतिपूर्ति भी की है। यस सर। पीछे कमियां रह गई थी। हमें ये समझना है कि और कौन सी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से ये मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। सर विकास में सर जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और एक सर भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, जैसे कि सुल्तानगंज में अभी गंगा का पुल जो था वो गिर गया, तो ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है। और एक और रीजन है सर बाढ़। जो बाढ़ है वो हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देती है, तो ये भी एक समस्या है, आपदाओं की भी समस्या है। तो ये भी नेतृत्व की विफलता है कि जब पता है कि नदियाँ हजारों साल से बह रही है, वहाँ बाढ़ की समस्या आज़ादी के पहले से है। हम पहले अंग्रेज़ों को कोसते थे कि ये हमारी समस्या को संवेदना के साथ देखते नहीं। तो आज़ादी के बाद जो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री, उनको ध्यान देना चाहिए था। सर ध्यान दिया गया है। बेसिकली जो बिहार में बाढ़ के कारण वाली नदियाँ हैं वो उनका उद्गम स्रोत नेपाल से है, और नेपाल का जो 12 रीजन है वहाँ पे कोई बांध नहीं है। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उसमें सिल्ट काफ़ी ज़्यादा भर गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गई है। तो ये कारण है जिसकी वजह से बाढ़ हर साल आ जाती है, और ये इंटरनेशनल मुद्दा है। इस वजह से बिहार के लोगों में कांग्रेस के प्रति मोहभंग क्यों है? कांग्रेस लगभग 3 दशकों तक वहाँ शासन में थी, 67 तक। उसके बाद से लोगों ने जो कांग्रेस को विस्थापित किया है, अब एकदम से लोग बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। कांग्रेस की क्या विफलता रही है वहाँ? कांग्रेस की विफलता मैं श्योरली तो नहीं जानती, लेकिन
कोई भी गवर्नमेंट जो है या फिर कोई भी पार्टी जो है वो विफल तभी हो जाती है जब वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो मे भी ये एक रीजन हो सकता है कि कांग्रेस जनता से कनेक्शन उनका खत्म हो गया हो या जनता उनसे कनेक्ट ना कर क्या ये पाए। भी एक कारण है कि कांग्रेस के नेता खुद ही भ्रष्टाचार में अत्यधिक लिप्त पाए गए? सर इस बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। चलिए ठीक है। आपने सृष्टि सिंह का नाम सुना है? सृष्टि सिंह बिहार की है। श्रेयसी सिंह सर। श्रेयसी नहीं, सृष्टि सिंह। सृष्टि सिंह सर मैं अभी नहीं जान पाई। एक दूसरी महिला है बिहार की, गायत्री कुमारी। गायत्री कुमारी सुना। क्या है गायत्री उनको कुमारी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो नर्सिंग में बहुत बेहतर काम किया। क्या काम किया था उन्होंने? काम से ध्यान कहाँ की रहने वाली थी वो? गायत्री कुमारी आई थिंक गेस कर सकती हूँ सर। हाँ, बिल्कुल। मुजफ्फरपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आई बैठ जाइए। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है। यस। कैसा गया है मेंस इस बार? मेंस अच्छा अच्छा गया हुआ है। है। और आज का कैसा रहा अभी हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस आपका? मुझे लगता है मुझे चीफ मिनिस्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिकल नॉलेज आपने बाय एंड लार्ज जवाब अच्छा दिया है कि अगर कोई भी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है, कहीं की भी व्यवस्था, तो सिर्फ हम कह दें कि पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है, वो यथेष्ट नहीं है। सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं सिस्टम चलाने के लिए। इसलिए और जब भी आप कुछ बताएं बिहार के बारे में, कि बिहार की छवि को धूमिल होने ना दें आप, तो बोले कि हाँ बिहार में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स के बीच में बिहार में काम भी बहुत सारे हो रहे हैं। जो प्रगति की एक लिस्ट बना ले आप, जो भी हो रहा है आपको सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में, जहाँ जहाँ बिहार अच्छा कर रहा है, उसका एक लिस्ट बना के रख लें अपने पास कि ये रिपोर्ट नीति आयोग का ये रिपोर्ट आया है, इसमें बिहार ने यहाँ पर अच्छा काम किया है, यहाँ पे अच्छा काम किया है, 3 4 5 आप रख लें तो ठीक रहेगा। और चीफ मिनिस्टर्स का जनरल ये कर लें, और किसी का नाम अपने से स्वतः अलग की अंटिल पूछा जाए आपसे, किसी पॉलिटिशियन का नाम देने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डिस्कशन अगर आता है तो जब आपसे बताया गया तो आपने चाणक्य से शुरू किया, ठीक है, चाणक्य आपको जहन में आया, फिर बुद्ध की बात आई। पहला बुद्ध होना चाहिए था, मुझे लगा उस समय, लेकिन मैंने हाँ, मैं चाणक्य समझ बोल रहा दिया हूँ। था चूंकि। तो थोड़ा सा जब कहने का मतलब ये है, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, सोच लीजिए, सोचने के बाद बोला हुआ चीज़ ना वो कलेक्टेड थॉट्स के बेसिस पे रहता है, हाँ, विस्तृत होता है। तो वो सोच के अब आप उसको जवाब दीजिएगा। आपने कंप्यूटर साइंस से किया है ग्रेजुएशन, उसका जवाब बहुत अच्छा आप नहीं दे पाई कि 17 में आपने कंप्यूटर साइंस पास किया और आपने कहा मेरी अभिरुचि प्रशासनिक सेवा में है। ठीक है, अभिरुचि अच्छी बात है, बट 17 से 23 तक आप उसी के पीछे चली जा रही हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं जॉब ले लूं या कुछ कर लूं, परिवार को मैं आर्थिक रूप से अपने को एटलीस्ट सुदृढ़ कर लूं, फिर मैं काम करूं। इस पर कुछ बेहतर जवाब थोड़ा आप सोच लीजिएगा। क्या हुआ है मैं नहीं जानता हूं आपके साथ, आपने प्रयास किया नहीं किया, प्रयास मन लगा नहीं लगा। और कंप्यूटर साइंस आजकल चूँकि आईटी फील्ड का ज़माना है, कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अनएम्प्लॉयबिलिटी इंजीनियर्स के बीच में क्यों एम्प्लॉयबल नहीं है इंजीनियर्स, क्या पढ़ाई की स्थिति क्या है, आईआईटीज़ के स्टैंडर्ड्स और नॉन आईआईटीज़ के स्टैंडर्ड्स में क्या अंतर है, क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूँकि आप हिंदी लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ हिंदी लिटरेचर पर तो एक विस्तृत क्षेत्र है अपने आप में बहुत बड़ा, क्या पूछा जाएगा कहना बहुत मुश्किल है आपसे। बट बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ लें, जो भी लिटरेरी जाइंट्स हुए हैं, फीमेल हो या मेल हो, किन किन विषयों पर उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, समाज को उससे क्या फ़ायदा हुआ है उनकी लेखनी से, समाज पर क्या असर हुआ है उनकी लेखनी से, इसका थोड़ा सा अध्ययन आप कर लें। अदरवाइज़ बोलने का ढंग आपका अच्छा है, आपकी भाषा अच्छी है, शैली अच्छी है, पोइट्री लिखती है तो पोइट्री पर हो सकता है संभवतः कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, और आपने अच्छा पोइट्री लिखा है,
और उसका आपने वर्णन भी अच्छा किया है कि क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। सिर्फ अपने थॉट्स को थोड़ा सा आप और कलेक्ट कर लें और सोच के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञान की कमी नहीं है आप में, प्रेजेंटेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अच्छा नंबर आपको आ जाएगा। ड्रेस क्या आप यही पहन के जा रही हैं, साड़ी पहनेंगी? वो अभी साड़ी अवेलेबल पहन के नहीं था। जाइए। यस ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।